अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कयामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया में एक ऐसा शख्स आएगा जो बारिश बरसाएगा, जो जमीन से खजाने निकाल देगा, जो मुर्दे को जिंदा करता हुआ नजर आएगा और फिर वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। और इस शख्स को दुनिया मसीह अद-दज्जाल के नाम से जानेगी। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शक्ल भी बयान फरमाई। उसकी एक आंख कानी होगी, दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। उसके बाल घुंघराले होंगे और उसका जिस्म मजबूत होगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी शक्ल नहीं, उसका धोखा होगा। दज्जाल की खौफनाक ताकत अल्लाह इंसानों के इम्तिहान के लिए उसे खास ताकत देगा। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होने लगेगी। वो जमीन को हुक्म देगा और फसल उगने लगेगी। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उन्हें दौलत, खाना और आराम मिलेगा, और जो इनकार करेंगे उन्हें भूख और तकलीफ दी जाएगी। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास एक जन्नत और एक जहन्नम होगी, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, दज्जाल अभी पैदा नहीं होगा। वो अभी जिंदा है और एक जगह कैद है। ये बात हमें एक सहाबी ने खुद बताई। उनका नाम था तमीम अद्दारी रजियल्लाहु अन्हु। तमीम अद्दारी रजियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले एक समुद्री व्यापारी थे। एक बार वो अपने 30 साथियों के साथ समुद्र में सफर कर रहे थे। अचानक एक भयानक तूफान आया। उनकी कश्ती कई दिनों तक भटकती रही। आखिर वो एक अनजान जजीरे पर पहुंचे। जैसे ही वो जजीरे पर उतरे, उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। उसके पूरे जिस्म पर घने बाल थे। समझ नहीं आ रहा था उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर। उसने कहा, मैं जस्सासा हूं, यानी जासूसी करने वाली मखलूक। उसने कहा, उस आदमी के पास जाओ जो इस गिरजे में है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गिरजे के अंदर का खौफनाक मंजर, तमीम रजियल्लाहु अन्हु और उनके साथी डरते हुए अंदर गए। और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। एक बहुत बड़ा आदमी भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे थे और उसके पैर लोहे की बेड़ियों में कैद थे। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब से आए हैं। फिर उसने कुछ अजीब सवाल किए। उसने पूछा, क्या बैतसान के खजूर के पेड़ फल दे रहे हैं? उन्होंने कहा, हां। उसने कहा, जल्द ही वो फल देना बंद कर देंगे। उसने पूछा, क्या तबरिया झील में पानी है? उन्होंने कहा, हां। उसने कहा, वो जल्द सूख जाएगी। फिर उसने पूछा, क्या नबी ए उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं? उन्होंने कहा, हां। उसने पूछा, क्या लोग उनकी इताअत कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हां। उसने कहा, यह उनके लिए बेहतर है। और फिर उसने अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा, मैं मसीह अद-दज्जाल हूं। और कहा, जल्द ही मुझे रिहा कर दिया जाएगा और जब मुझे इजाजत मिलेगी मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा, हर शहर में जाऊंगा। लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह पूरा वाकया रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत मिंबर पर आए और लोगों से फरमाया, तमीम अद्दारी की बात बिल्कुल वही है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता रहा हूं। यानी दज्जाल सच में मौजूद है और अल्लाह ने उसे एक जजीरे में कैद कर रखा है। जब दज्जाल आजाद होगा वो 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल जैसा होगा, दूसरा 1 महीने जैसा, तीसरा 1 हफ्ते जैसा, और बाकी दिन सामान्य होंगे। वो लोगों के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लेकिन सच्चे मोमिन बच जाएंगे। एक हदीस में आता है, दज्जाल एक मोमिन जवान को पकड़ेगा और उसे 2 हिस्सों में काट देगा, फिर उसे जिंदा कर देगा। लोग ये देखकर हैरान हो जाएंगे और बहुत से लोग उसे रब मान लेंगे। लेकिन वो मोमिन जवान कहेगा,
अब मुझे और यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। ये ईमान की सबसे बड़ी मिसाल होगी। हदीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से खुरासान नाम की जगह से निकलेगा और उसके ज्यादा मानने वाले वो लोग होंगे जिनका ईमान कमजोर होगा। वो पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन दो शहरों में कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना के हर रास्ते पर फरिश्ते तैनात होंगे जो उसकी हिफाजत करेंगे। एक और रिवायत में आता है, जब दज्जाल मदीना के करीब पहुंचेगा तो मदीना 3 मर्तबा जोर से झटका खाएगा और हर मुनाफिक मर्द और औरत मदीना से निकलकर दज्जाल की तरफ चला जाएगा। एक और हदीस में फरमाया, उस दिन मदीना अपनी गंदगी को इस तरह बाहर निकाल देगा जिस तरह भट्ठी लोहे की मैल को अलग कर देती है। जब दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार लुद्द नाम की जगह पर दज्जाल को खत्म कर देंगे और दुनिया से सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने का तरीका भी बताया। सूरह अल कहफ की पहली 10 आयत पढ़ना, अल्लाह से हिफाजत की दुआ करना, अपना ईमान मजबूत रखना, क्योंकि दज्जाल का फितना ताकत का नहीं, ईमान का इम्तिहान होगा। दोस्तों, दज्जाल अभी कहीं कैद है और इंतजार कर रहा है उस दिन का जब उसे रिहा किया जाएगा। पता नहीं वो दिन कितना करीब है। इसलिए आज ही अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, आमीन। अगर यह वीडियो आपको नसीहत देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।